तो शिवराज सिंह चौहान ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ के लिए चेहरा या मोदी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन मोदी के नाम पे? मोदी फर्स्ट। और मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो हैं तो सब कुछ है। कमल का फूल खिलना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये जो है इस बार थोड़ा जो जनता है वो बदलाव के मूड में है। पार्टी अच्छी है, दिल्ली में मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, लेकिन एमपी लेवल पे इस बार बदलाव दिख रहा है। मैं हमारी जैन समाज पूरी बीजेपी को वोट देती थी, लेकिन इस बार निर्णय लिया है 90% वोट कांग्रेस को दी जाएगी। जो सत्य के साथ, धर्म के साथ, सनातन के साथ है, हम उनके साथ हैं। बस यहाँ अपना हिंदुत्व हमें स्थापित करना है, तो इसके लिए बीजेपी को आना ही पड़ेगा। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। अभी तक नहीं बना, ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले? क्यों नहीं, कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। अभी जितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आए। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। मतलब हमें बच्चों को बचपन से ऐसे सनातन धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि जो भी समस्या अभी करंट है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। जैसे करप्शन है, अगर एक इंसान एक अच्छा बनेगा इंसान, तो ऑटोमेटिकली एक ईमानदारी इंसान बनेगा। Welcome to another election show. We are at the Prime Minister's rally today. The Prime Minister has taken out about a 2-kilometer road show in Indore. We are in Indore 3. This used to be the seat of BJP MLA Akash Vijayvargi, who's the son of Kailash Vijayvargi. He's not got a ticket this time. This time Golu Shukla has got the ticket, who is the brother of Sanjay Shukla, who is a Congress MLA from Indore 1. So a little bit of khichdi here happening. But we are going to talk to some people. One very interesting thing about the Madhya Pradesh elections is there is a bit of anti-incumbency against the BJP government. And even though in Delhi we saw a lot of posters and ads on our newspapers and our TV channels with Shivraj Singh Chauhan, when we are here we are seeing that the big face is Modi's face. So in a lot of posters Shivraj Singh's face is smaller, Modi is much bigger. आज भी जो रोड शो हो रहा है उसमें मोदी जी इज़ प्रोमिनेंट। काफ़ी पब्लिसिटी में मोदी इज़ द मोर प्रोमिनेंट पर्सन हियर। और यहाँ पे बीजेपी का कैंपेन स्लोगन भी है कि एमपी के मन में मोदी। तो मोदी के नाम पे दे आर ट्राइंग कि जो भी एंटी इनकम्बेंसी है वो शायद थोड़ा कट हो जाए और लोग मोदी का चेहरा देख के वोट करें। तो आपको लगता है कि शिवराज सिंह को ही मेन चेहरा बनाना चाहिए या मोदी जी को मेन चेहरा बनाना चाहिए? नहीं, देखा जाए तो शिवराज सिंह जी को मनाना चाहिए, और मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो हैं तो सब कुछ है, इसलिए बीजेपी ही चल रही है। और जिस आपके आज ये रोड शो हुआ है, ये जिस तरीके से उन्होंने ये रोड शो निकाला है, ऐसा कांग्रेस कभी नहीं निकाल सकती है। और इससे हमारे गोलू भैया को काफ़ी अच्छा एक हमारे को महत्व भी मिला, और हमारा परिवार और हम यही चाहेंगे कि गोलू भैया ही यहाँ से आएँ। एक नंबर से कैलाश जी हैं, और बीजेपी में जितने भी सब खड़े हैं, रमेश जी की जीत पक्की है, मालिनी भाभी भी पक्की है। आप लोगों को नहीं लगता कि कांग्रेस का कुछ होने वाला है? नहीं, हमें नहीं लगता कांग्रेस। काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि अब बदलाव चाहती हो शायद मध्य प्रदेश की जनता। वो कितना भी कहें बदलाव के लिए, पर बदलाव आएगा ही बीजेपी से, कांग्रेस से तो आना ही नहीं है। आप कितना भी कर लो, अगर कांग्रेस आती है तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होने वाली जो यहाँ पर मोदी जी करवा रहे हैं, और जिस तरीके से एकदम सेफ एंड सिक्योर है, ये सब चीज़ यहाँ ही होगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताया गया अभी तक, तो आप लोग चाहेंगे कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो? हाँ, अगर ऐसा नया चेहरा आना चाहता है, अगर कोई बढ़िया दबंग व्यक्ति, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है। एक चीज़ हमने देखी, जैसे यहाँ पे जितने भी होर्डिंग हैं भाजपा की, उसमें मोदी जी की तस्वीर ज़्यादा बड़ी है और शिवराज जी थोड़े छोटे हैं। तो क्या ये एक बीजेपी का स्ट्रैटेजी है कि 18 साल से हैं, शायद लोगों को नाराज़गी हो तो आप मोदी के नाम पे वोट लें? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो एक मतलब एक वो होना चाहिए ना कि जो प्रधान तो प्रधान होता है, और सीएम फिर अपने प्रदेश के लिए होता है। प्रधान वो देश का मतलब देश का तो नहीं, वर्ल्ड के सबसे लोकप्रिय नेता है, और वो आ रहे हैं अपने यहाँ पर। भारत में ऐसा होता है कि मेहमान को अपने यहाँ ऐसा रखते हैं आगे कि हाँ कि गॉड है। तो आप लोग के सीएम कैंडिडेट कौन चाहेंगे आप, क्योंकि अभी तक घोषित नहीं हुआ है? बीजेपी से तो कोई भी हो चलेगा, अपने को तो सब मतलब कमल का फूल खिलना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान जरूरी नहीं है कि वो बने, वो बन जाएंगे तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और कोई और भी आए तो भी वो हमारे लिए। इनके अलावा कौन आपका सेकंड फेवरेट कौन है? कैलाश विजयवर्गीय, मतलब कैलाश जी मतलब विकास की गारंटी। आप लोग को बुरा नहीं लगा कि आकाश जी को टिकट नहीं मिला? देखिए, हम तो बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी जो निर्णय लेती है वो सही निर्णय लेती है। परिवारवाद, हम कांग्रेस के साथ ये नहीं कि एक ही परिवार के सारे लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं। People are seeing the local parties, but they also see Modi as a big factor. People have this thing been convinced to them, like if Modi is there, there is good faith is coming to them. So that is what they believe. But as me, I believe is
you should see your local constituency, you should see your own leaders and choose according to your constituency. तो शिवराज सिंह चौहान ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ के लिए चेहरा, या मोदी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन मोदी के नाम पे? मोदी फर्स्ट। मध्य प्रदेश में आप योगी चाहते हैं? चाहते हैं ना, योगी और मोदी, शाह और शिवराज सिंह चौहान सब एक ही। जो हिंदू धर्म की बात करेगा वो वही देश पर राज करेगा। मोदी जी का बहुत अच्छा राज रहा है, कार्यकाल 10 साल का। पर यहाँ तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी से थोड़े से लोग खफा है, कुछ खुश भी है। कारण कोई ज़्यादा मेजर कारण नहीं है ऐसे कोई, लेकिन कहीं ना कहीं क्या राजनीति के चलते उनकी जो पब्लिसिटी हुई है वो थोड़ी सी नेगेटिव हुई है। हालांकि बीजेपी अभी भी आ सकती है एमपी के अंदर। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था। अब चूंकि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जो बीजेपी है बहुत बढ़िया सब कुछ कार्य अच्छा करे, भारत वरन पूरे विश्व में अपना नाम ऊंचा हुआ, ये बड़ी खुशी की बात है अपने भारतीय वंशियों के लिए। पर चूंकि सभी धर्मों का एक राजा होता है, सभी धर्मों का प्रजा को खुश रखना चाहता है, पर यही भावना लेके सभी होते। हमारा जैन धर्म अनादि काल से है, पर चूंकि है ना हमारे धर्म पे आज हमारे तीर्थों पर अटैक हो रहे हैं। आप खुश नहीं हैं? आपके नहीं ये कहना? हम बहुत मन। क्या कारण है जैन समाज के लिए कि वो खुश नहीं है? क्योंकि आज हमारे सम्मेशेखर जी को है ना पर्यटक स्थल बनाना, ये गिरनार जी पर्वत, गिरनार जी नेमिनाथ भगवान का पालिताना, ये हमारे अनादि निधन तीर्थ स्थल गोमटगिरी पे, ये सब जो आपके धार्मिक स्थल है उनको पर्यटक स्थल बना रहे हैं, ये आप पसंद नहीं कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के थ्रू ये संदेश देना चाहता हूँ कि संसार में सब कुछ संभव है, पर आदमी है ना धन दौलत अपनी सब कुछ लुटा दे, पर धर्म के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा तो जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा बहुत है, और ये जो है इस बार थोड़ा जो जनता है वो बदलाव के मूड में है। पार्टी अच्छी है, दिल्ली में मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, लेकिन एमपी लेवल पे इस बार बदलाव दिख रहा है। बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी ऐसी लग रही है, क्योंकि शायद लोकल लेवल पे नाराजगी हो तो मोदी जी के चेहरे पे जीतने की कोशिश के। आपको लगता है वो काम करेगा? जो चेहरा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन चौहान साहब का चेहरा नहीं। उनने हमारी जैन समाज के लिए जो ये गोमटगिरी गिरनार जी, इसलिए जैन समाज इस बार बहुत बीजेपी से कट गया है और आहत भी है। ये समय हमारी जैन समाज पूरी बीजेपी को वोट देती थी, लेकिन इस बार निर्णय लिया है 90% वोट कांग्रेस को दी जाएगी। क्या क्या इश्यूज हैं जो आपके दिमाग में एज अ वोटर? किन चीज़ों को सोच समझ के आप वोट करेंगे? देखिए, अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो पिछले 2-3 सालों में जो इंदौर का विकास हुआ है वो बहुत ही मतलब अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश के जो अन्य शहर है उसमें इंदौर का नाम सबसे सर्वोपरि था। अभी देखा जाए तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पे आए थे, जिस तरह से इंदौर को रिप्रेजेंट किया। इंदौर की एक छवि वैश्विक स्तर पर जो बनी है वो एक अकल्पनीय थी। हम इंदौर के रहवासियों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इंदौर इस स्तर पर जाएगा। दूसरी बात कही जाए तो लगातार 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 है ये शहर। आज अगर मैं बीइंग एज ए इंदौरी अगर मैं आउटसाइड जाता हूँ इंदौर के बाहर, तो मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि अच्छा आप इंदौर से इतना स्वच्छ शहर। तो अगर बेसिकली देखा जाए कि हमको रिप्लेसमेंट चाहिए तो रिप्लेसमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, हम लोग सभी संतुष्ट हैं यहाँ पे। First thing is like if there's no competition, you can't expect a better result. So what I believe is one is about the election, the job, the growth. Job is employment. Yeah, employment, the growth of the people, where per capita income is again important, and apart from that, the facilities what we are getting need to be improved, like healthcare. That is. 18 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, उसको आप कैसे रेट करेंगे? काम कैसा रेट करेंगे? Fair enough, but could be better. हम यहाँ पे सिर्फ सनातन का सपोर्ट करने आए हैं, हम कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं हैं। जो सत्य के साथ, धर्म के साथ, सनातन के साथ हैं, हम उनके साथ हैं बस। क्या ये मध्य प्रदेश इलेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट इशू है आपके लिए? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ अपना हिंदुत्व हमें स्थापित करना है, तो इसके लिए बीजेपी को आना ही पड़ेगा। बीजेपी तो यहाँ है 18 साल से, तो हिंदुत्व स्थापित 18 साल में यहाँ नहीं हुआ? आपको लगता है कम टाइम था स्थापित करने के लिए? हमें सेंटर में हिंदुत्व लाना है ना, पूरा अपने भारत देश को हिंदू देश घोषित करवाना है। और मध्य प्रदेश तो हो ही जाएगा घोषित, पर वो एक प्रांत है, अपने पूरे देश को हमें हिंदुत्व बनाना है। पर आप
आपको लगता है कि 80% लोग हिंदुस्तान में हिंदू हैं और हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू ही हैं, अपना धर्म मानते हैं, जो भी उनकी आस्थाएं हैं उनका पालन करते हैं, तो क्यों ज़रूरी है एक नाम देना? हमें कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग बोलते हैं कि सबके लिए समानता का अधिकार है, मगर यहाँ कहाँ समानता का अधिकार है? आपको नहीं लगता कि हिंदू को अपना वो धर्म पालन करने की स्वतंत्रता कहाँ है? स्कूलों में देखो, हमारे जो गीता है वो कहाँ हमारे इसमें ली जाती है, कंटेंट में क्यों नहीं है हमारे? क्यों मुस्लिम लोगों के स्कूलों में, मदरसों में वहाँ चल रहा है और हमारे यहाँ पे हमारे हिंदू धर्म को हम नहीं चला पा रहे? तो ये तो हमारी। पर क्या आप चाहेंगे कि मदरसे में जैसे अगर रिलीजियस पढ़ाई होती है तो वैसे ही हिंदुओं को भी जरूरी है? ये जरूरी है, जरूरी है। हम जहाँ से हैं वहाँ में तो जरूरी है कि नहीं? हिंदू धर्म हमारी बच्चियाँ वगैरह जो है वो संस्कृत क्यों नहीं क्यों खत्म की? वैदिक को क्यों खत्म कर दिया? वैदिक जो हमारा जीवन चल रहा था, वैदिक पद्धति से हम चल रहे थे, तो वो सब हमारी पद्धति को खत्म किया गया। मेकाले ने जो शिक्षा पद्धति बना दी बस उसको फॉलो, अंग्रेजी की पढ़ाई को बढ़ा दिया और अंग्रेजी को बढ़ाया इसलिए क्योंकि वहाँ फायदा मिल रहा था, तो हमने अंग्रेजी को अपना लिया और हमने संस्कृत को छोड़ दिया। लेकिन जो अंग्रेजी की पढ़ाई है वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमें देश में आगे बढ़ना है, हम ग्लोबलाइजेशन होती आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। अभी तक नहीं बना। ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाला? क्यों नहीं? कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। अभी जितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आए। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। ये आपने कहाँ पढ़ा? ये तो बताया ही है। करप्शन इज अ बिग इशू। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो अभी तक रही है बीजेपी, उसका आपको कैसे रेट करेंगे करप्शन के इशू में? उन्होंने काम किया करप्शन हटाने के लिए या खुद करप्ट थी? आप लोगों का क्या नजरिया है? I will not say that even the BJP not corruption free, but अगर हम कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्टीज और उनके वर्क को लेके, तो डेफिनेटली वी हैव द ऑप्शन कि ओके बीजेपी इज द वन। अगर सनातन धर्म स्प्रेड होगा तो जो मानव समाज के लिए एक अच्छा मतलब वैल्यूज़ वाले पीपल होंगे, और मतलब हमें बच्चों को बचपन से ऐसे सनातन धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि जो भी समस्या अभी करंट है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। जैसे करप्शन है, अगर एक इंसान एक अच्छा बनेगा इंसान, तो ऑटोमेटिकली एक ईमानदारी इंसान बनेगा। एजुकेशन सिस्टम सनातनी हो जाना चाहिए, उससे करप्शन ठीक होगा आपको लगता है? वैल्यूज़ जो है हमारा वैदिक कल्चर है उसके बारे में सिखाना चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी ऑटोमेटिकली। क्या चेंज करना चाहेंगी आप एजुकेशन में? जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, इसमें क्या चेंज लाना चाहेंगे? इसको सनातनी कैसे करें? वो सब ठीक है, उसके साथ हमें हमारे वैदिक चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेटेड करना चाहिए। जैसे भगवत गीता है, भागवतम है, महाभारत इतिहास है, तो ये सब भी वैल्यूज़ ये इंसान को अच्छा बनाएगा। मतलब मुझे लगता है अब कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। बिजली, सड़क, पानी सब तो दे रखा है शिवराज मामा ने, और एक सिर्फ हमारा एक राम मंदिर बचा था, वो भी सपना पूरा होने वाला है हमारा। आप मजाक कर रहे हैं? सच में मानते? सच में है ना, ये तो दिख ही रहा। बिजली, सड़क, पानी तो क्योंकि हमने अभी एक रिपोर्ट करी थी एक ज़िले से जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं है। नहीं, ऐसा तो हमें कहीं लगा नहीं है। शायद ही कोई जगह होगी जहाँ बिजली नहीं होगी, और जहाँ नहीं है वहाँ पहुँच जाएगी कुछ दिनों में। मोदी जी और शिवराज जी लगे हैं उसमें। तो आप खुश हैं शिवराज की सरकार से? हाँ, बहुत खुश हैं। इंडिया इज इक्वल टू मोदी। लाइक इफ समवन विल आस्क अबाउट इंडिया, मोदी वुड बी द फेस। ऐसा आपको क्यों लगता है? मतलब किन किन चीज़ों को देख के आपको लगता है कि ये सब है? राष्ट्रीय सुरक्षा के तौर पर लगता है, वैक्सीनेशन की जो ड्राइव थी उसके कारण लगता है कि आज देखिए जो वैक्सीनेशन, जहाँ कोविड का टाइम था, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ क्राइसिस था, वहाँ जिस तरह से भारत ने रिटेलिएट किया और भारत ने मतलब जिस तरह से अपने आप को सर्वाइव किया, वो एक काबिल तारीफ था। Though the education level is already less over here, so it's easy to manipulate people here. So keeping that in mind, yes, people are impacted by his charm. But then again, the constituency, this is the constituency voting, so people should consider what comes around them. So that was a short road show. Usually जब भी हम मोदी के कोई भी रोड शो कवर करते हैं, they've been long, like गुजरात, कर्नाटका, 30 kilometers covering through the day. ये काफ़ी छोटा था, I think 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा, almost 1 hour का था, which is very short considering the long hours that usually the road shows have been going on for in the previous elections that we've seen. पर ये बहुत क्लियर है कि एक स्ट्रैटेजी बीजेपी की है कि जो भी एंटी इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह चौहान या लोकल बीजेपी के अगेंस्ट, वो मोदी का चेहरा दिखा के ऑफसेट हो जाए। वेदर दैट वर्क्स और नॉट विल ओनली नो लेटर। मध्य प्रदेश विल वोट ऑन November 17th. That's when the state does the final polling and the results will be out in December 3rd.
We will move from Indore to Rajasthan now. For the next 1 week, we'll be covering Rajasthan elections. We will be in Jodhpur and around. Of course, we will go to Jaipur, Tonk, Ajmer. So do follow our reporting from Rajasthan. If you have suggestions for us, what we should do in Rajasthan, please leave some comments under this video. Keep watching another election show. Sab dekh liya, ab ye dekhiye. News Laundry and The News Minute will be hitting ground zero together, where our team of reporters and producers will bring you authentic and nuanced election coverage. So contribute now. Log on to newslaundry.com/election fund and help us make election coverage great again. Because we are stronger together.